ये लगेगा कि भाई साहब हम धीरे धीरे ऊपर उठ रहे हैं, आपको ये लगेगा कि मेरे माँ बाप तो पढ़े लिखे नहीं है, मैं पढ़ लिख गया हूं तो ये मेरी बात को नहीं समझ रहे हैं, ऐसा लगेगा आपको। और कई बार लगता भी होगा कि आप नहीं समझोगे। कई लोग अब ऐसा बोल देते हैं अपने पेरेंट्स को, आप थोड़ी ना समझोगे, ये जमाना बदल गया है, आप ऐसे बोलोगे। मैं आपको आज ये समझाना चाहता हूं कि आप उनको समझो पहले। भाई साहब उनके साथ अगर जमाना बदला है तो उन्होंने जमाने को बदलते हुए देखा है। भाई साहब उन्होंने ये देखा है कि जमाना बदलता कैसे है, वो नहीं बोलते, उनका एक्सपीरियंस बोलता है। और इस दुनिया में सिर्फ 2-3 लोग ऐसे होते हैं जो आपका भला चाहेंगे। कौन? सबसे पहले आपके माँ बाप आपका भला चाहेंगे। हो सकता है इस कलयुग के जमाने में भाई भी भाई का भला ना चाहता हो, यह भी हो सकता है। आपने देखा भी होगा कई बार लोग भाई भाई आपस में तकड़ा बैर हो जाता है, पर माँ बाप कभी भी ऐसा नहीं करेंगे कि भाई साहब वो हमेशा आपका भला चाहेंगे। और दूसरे नंबर पर चाहेंगे आपके गुरु, जो आपको ज्ञान देते हैं। उनको पता है कि अगर आपकी तरक्की होगी तो उनकी तरक्की अपने आप होगी। तो इसलिए ये 2 बंदे चाहते हैं हमेशा कि हमारे बच्चों का भाई साहब क्या हो, भला हो, हमारे बच्चे आगे बढ़े। एक बार एक शानदार इमारत में लगे एक झूमर ने एक नींव की ईंट को कहा कि देखा तुमने मेरी शानो शौकत। एक दिन एक शानदार इमारत में लगे झूमर ने एक नींव की ईंट को कहा कि देखा तुमने मेरी शानो शौकत। भाई साहब लोग आते हैं और लोग मेरी कितनी प्रशंसा करते हैं, मैं भाई साहब कितना जगमगाता हूं, कितना खिलखिलाता हूं, पूरा दिन मेरी प्रशंसा होती है। और तुम देखो इस दीवारों में, इस ईंटों में कहीं नींव में दबकर रह गई हो। तो नींव का जवाब सुनिए, नींव ने क्या कहा। नींव ने कहा, ए झूमर, तेरी औकात तब तक है जब तक मैं हूं। अगर मैं थोड़ा सा भी हिली तो भाई साहब तेरी औकात खत्म। नींव की ईंट अगर हिल जाए तो भाई साहब इमारत ढहने में कोई समय नहीं लगेगा, और इमारत अगर ढह गई तो झूमर के खड़े होने का कोई मतलब ही नहीं है। नींव की ईंट ने कहा कि मैं जब तक हूं तब तक तू है, और इसी के साथ साथ मेरे सैक्रिफाइस से तू है। मैं अगर इस जमीन के अंदर हूं, इस अंधेरे में हूं, इस गुपचुप भाई साहब बिना रोशनी की जगह पर हूं, बिना धूप और पानी के हूं, तो सिर्फ तेरे लिए हूं, ताकि लोग देखकर तुझे खुश हो सके और मैं भी उस खुशी में अपनी खुशी को अनुभूति करूं। यही हमारे माँ बाप के साथ है। हमारे माँ बाप भी हमारे साथ इसलिए हैं क्योंकि भाई साहब वो भी हमारे लिए नींव का पत्थर हैं। वो नींव का पत्थर एक ऐसा मजबूत पत्थर, अगर वो हिला तो भाई साहब फिर हमें कोई नहीं पूछेगा। तो हमेशा उनकी रिस्पेक्ट कीजिए, उनकी बातों को समझिए, उनको अपने जीवन के बारे में भी समझाइए, धीरे 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 करके उनको अपनी तरफ लेकर आइए। ठीक है, तो आज के सेशन को हम यहीं तक रखेंगे। भाई साहब ये